फार्मूला होता है फिंगर्स बिलो, मतलब जो एंगल आप लोगे उसके नीचे उंगली काउंट करोगे, उसके बाद बटे 2 कर दोगे। जैसे हम 0 का ले लिए, 0 के नीचे एक उंगली नहीं है ना, आप 0 लिख दिए बटे 2, इस पूरा भाग दोगे 0 आएगा। हम 30 की बात कर रहे हैं, देखो 30 का, देखो 30 के नीचे एक उंगली है कि नहीं है, एक रख दिए बटे कितना कर दिए 2, एक का वर्गमूल कितना होगा 1, तो कितना 1/2 आ गया। 45 की बात करें, 45 के नीचे एक उंगली कितना 2 है, आप लिखोगे 2 अपान में कितना लिखोगे 2, ये इसको ये रूट में 2 अपान में इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू कितना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान में कितना मिलेगा, ये हुआ। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने इस छोटे से प्यारे से क्यूबिक क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 अच्छे से वेल तरीके से देख लिए थे। 8.1 में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, जितना शॉर्ट हो सकता था, जितना अच्छा मुझसे हो सकता था, मैंने बताने की कोशिश की है। आप उसमें जाइए, वहां मैंने अपलोड कर दिया। 1 शॉट में 8.1 खत्म है, वहां अच्छे से आप उसको पढ़िए, देखिए, फिर भी नहीं समझ आता कमेंट करिए। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे 8.2। 8.2 जितना शॉर्ट, जितना बेसिक, जितना लॉन्ग हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे वहां पर देखेंगे। और उम्मीद करते हैं इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल से भी इस एक्सरसाइज को करा देंगे, और आपको फिंगर से भी क्या करेंगे, हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करने के लिए क्या आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट न करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, देखो हम लोग 8.1 खत्म कर लिए थे ना, 8.1 खत्म हो गया था। 8.2 की बात करते, देखो 8.2 समझने के लिए सबसे पहले टेबल याद करो। टेबल देखो, टेबल मतलब वो टेबल 2 की टेबल, 4 और 18 17 की टेबल नहीं है ना। हाँ, कोई अच्छी टेबल है, मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। ये ये थीटा यहाँ रहेगा, यहाँ 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 45, और ये 60, और ये 90, मतलब ज़्यादा बन गया। ये यहाँ पर सबसे पहला अनुपात आप लिखोगे साइन थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर साइन का सबसे पहले साइन का रहेगा, उसके बाद थीटा मत लगाओ, यहाँ पर जाने दो, एक लिख दूँ 0, साइन लिख दूँ, चाहे आप अगर ए लिखोगे तो ए रहेगा, इधर हो तब ज़्यादा हो जाएगा। ये मान लो हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। देखो सबसे पहले ये देखो साइन 0 की वैल्यू, देखो ये साइन 0 का मान कितना होगा 0, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और साइन 45 की, और साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, और साइन 90 का मान कितना होगा 1। एक वैल्यू आप याद कर लो बस, सिर्फ और सिर्फ एक साइन की याद कर लो, बाकी सब वैसे हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो कि यहाँ कितना आएगा 1, इसका उल्टा करो यहाँ कितना आएगा, और इसका उल्टा कितना होगा, ये तो उल्टा करोगे बीच के बीच में ना, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये बीच में रहेगा, तो ये बीच में रहेगा। उसके बाद ये वाला
यहाँ, उसके बाद ये वाला क्या हो गया 0। tan का कैसे निकालोगे, tan का क्या होगा, देखो tan थीटा बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए थे sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हमें tan 0 का मान निकालना है तो आप यहाँ 0 रखोगे, बराबर हो जाएगा sin 0 अपान में क्या होगा cos 0। sin 0 का मान 0 और ये cos 0 का मान कितना होता है 1 ना। उसके बाद ये 1 से 0 भाग दो कितना होगा 0, ये हो जाएगा 0। और सेम इसी प्रकार 30 का निकालोगे तो 1 अपान में कितना आएगा रूट में 3, और इसका कितना होगा 45 का 1, और उसके बाद इसका कितना होगा, हाँ रूट में कितना आएगा 3, और इसका कितना होगा, ये होगा अपरिभाषित, ठीक है, ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। और अब इसी का उल्टा कर दो, चूंकि tan cot का अपोजिट होता है तो ये वाला कहाँ आएगा, इधर आएगा, इसका मान अपरिभाषित है। और उसके बाद ये इधर आएगा रूट में 3, ये कितना आएगा यहाँ, और इसके बाद ये वाला, और ये बहुत मॉर्निंग मैच, ये cot की वैल्यू है भैया, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, अब देखो ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा कितना, ये cot और tan 0 का रखोगे ना, sin 0 अपान में cos 0, ये होगा 0, ठीक है। अब उसके बाद देखो sec का निकालना, sec देखो जो sec है वो cos का अपोजिट होता है ना, ये इसका 1 का अपोजिट करोगे तो 1 ही आएगा, इसका अपोजिट उल्टा कर दो, इसका 2 अपान में कितना होगा, इसका अपोजिट करो कितना होगा, और इसका अपोजिट, और इसका अपोजिट कर दो, बोलो ये 0 अपान में 1 लिखा गया है, इसका अपोजिट करोगे 1 अपान कितना होगा 0। तो 0 में किसी से डिवाइड करते कितना आता है, ये इन्फिनिटी आता है, ये आता भैया, कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। देखो 0 से 0 1, अगर 1 से डिवाइड करेंगे 0 में तब 0 आएगा, बट अगर हम लोग 0 से 1 में भाग देंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनिटी आता है, जिसे आप लोग बोलते हो अनडिफाइंड या अनंत बोलते हो ना, ये आएगा, इसे बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। अब देखो ये साइन वाली बात आ गई, साइन किसका, कॉसेक का अपोजिट होता है, इसकी वैल्यू इसका बटा 1 है, उल्टा करोगे 1 बटे कितना होगा 0, ये कितना होगा, इसी का उल्टा कर दो ठीक रहेगा, ये देख कितना आएगा, ये 2, ये कितना आएगा रूट में 2, ये कितना आएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। ये है टेबल, देखो ऐसे लर्न करो, अगर ऐसे नहीं याद होता है तो मैं एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ, लिखो इसको जल्दी से। चलो sin 0 का मान निकाल के देखते हैं। sin 0 कह रहा है फिंगर्स बिलो, sin 0 देखो sin 0 ये हुआ, इसके नीचे कितना फिंगर है, इसके नीचे देखो फिंगर्स बिलो मतलब क्या है, 0 के नीचे कितनी फिंगर्स है, कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, ये 0 होगा, बटे कितना लिखोगे 2, इसको पूरा भाग दो कितना होगा 0। sin 30 का देखो, sin 30 बराबर, sin 30 के नीचे कितनी फिंगर है, 1 अपान में कितना लिखोगे 2, सबके साथ ही रहेगा, अंडर रूट का, अगर देखो ये रूट का 1 का रूट लोगे तो कितना होगा 1 ही आएगा, बटे कितना हो गया 2। दूसरा देखते हैं साइन, नहीं समझ में आ रहा ना, 45 का देखो, अच्छा देखो ये साइन थीटा की वैल्यू है, साइन का ये फार्मूला होता है फिंगर्स बिलो, मतलब जो एंगल आप लोगे उसके नीचे उंगली काउंट करोगे, उसके बाद बटे 2 कर दोगे। जैसे हम 0 का ले लिए, 0 के नीचे एक उंगली नहीं है ना, आप 0 लिख दिए बटे 2, इस पूरा भाग दोगे 0 आएगा। हम 30 की बात कर रहे हैं, देखो 30 का देखो, 30 के नीचे एक उंगली है कि नहीं है, 1 रख दिए बटे कितना कर दिए 2, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, तो कितना 1/2 आ गया। 45 की बात करें, 45 के नीचे एक उंगली कितना 2 है, आप लिखोगे 2 अपान में कितना लिखोगे 2, ये इसको ये रूट में 2 अपान में इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू कितना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान में कितना मिलेगा, ये हुआ। और दूसरी बात देखते हैं इसके आगे, जैसे 60 की वैल्यू देखते हैं, साइन 60 देखो, साइन 60 के नीचे 1 2 3 उंगली है ना, तो आप लिखोगे रूट में 3 बटे कितना होगा, ये देखो 60 की वैल्यू वही है। 45 90 का देख लो, साइन 90 के नीचे 1 2 3 4 है ना, तो ऊपर रखोगे 4, नीचे कितना रखोगे 2,
तो देखो ये 4 का रूट कितना होता है 2 अपान में 2 कट के कितना आएगा ये, तो ये होता है इस तरह से। ये साइन का निकल गया। कास का निकाल लेते हैं। कास का फॉर्मूला है क्या, फिंगर्स एबव। हम लोग क्या, जो एंगल लोगे उसके एबव एंगल दे, उसके एबव फिंगर्स काउंट करना है। तो चलो जैसे मान लो हम लेते हैं ना 45 का ले रहे हैं, कास नो 30 का लेते हैं। चलो कास 30 का देखो, तो कास 30 ये देखो एबव कह रहा है, इसके ऊपर काउंट करना, 1 2 कितना 3, तो ये रूट में 3 बाई कितना होगा 2। आगे चलते हैं, जैसे मान लो कितने का ले 30 का ले लो, 30 के नीचे देखो कितना है, सॉरी 30 के ऊपर, 30 का तो लिए थे, 30 का तो लिए थे ना। चलो 60 का ले लो, 60 का, इसके 60 के ऊपर कितना है 45 से ले लो भैया, जो आपकी इच्छा ना, 45 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 45 लो, 45 के ऊपर काउंट कर, देखो एबव का मतलब ऊपर 1 2 2 उंगलियां हैं, ये लिखोगे रूट में 2 अपान में कितना 2, ये रूट में 2, ये इसको ओपन करोगे तो होगा रूट में 2 इंटू कितना रूट में 2, 1 से कट जाएगा, 1 अपान में कितना होगा। ये कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर इतना याद, चाहे आप ये फार्मूला याद रखो, चाहे आप ये टेबल याद रखो, दोनों बातें वही है ना। 10 का बता दूं, 10 का भी देख लो, ठीक है। इसमें दोनों रहेगा। जैसे मान लो, चलो हमें 10 45 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 10 45 का, ये कह रहा फिंगर्स बिलो। फिंगर्स बिलो का मतलब 45 के नीचे कितना है, 1 2 2 है, तो रूट में 2 लिखो, अपान में 45 के ऊपर कितना है, दोनों रूट कर दो, ये कट के कितना होगा 1। चलो 10 90 का देख लेते हैं। 90 का देखो, तो 90 के ऊपर कितना, देखो बिलो का, 90 के नीचे 1 2 3 4, लेकिन बिलो तो हो गया रूट में कितना 4, एबव ऊपर कितना है 0। इसको देखो 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। नॉट डिफाइंड या उसे अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और 30 का निकाल के देख लो, चाहे 10 30 का, 10 30 का मतलब फिंगर्स बिलो, 30 के नीचे 1 उंगली है, रखोगे रूट में 1, और एबव 30 के ऊपर 1 2 3 है, तो 1 का रूट आएगा 1, रूट 3 का ले नहीं सकते हो, कितना होगा ये, 30 की वैल्यू यही है ना, चेक कर सकते हो। 10 30 की वैल्यू कितना है, ये 1/√3 लिखो, हो गया, बात खत्म। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ और बता दूं, उसको याद रखिएगा, बहुत आसान होगा। देखो पहली बात मैं एक चीज़ बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा, इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट याद रखोगे, साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होगा साइन बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और लिख दिया जाए तीसरा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा होगा, इसको लिखो मेरे साथ, बस यही पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये तो अभी लिखा देंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। लिखो इसको, वो एक अभी फार्मूला कुछ ऐसे यूज करिएगा, cos 2a का फार्मूला बता रहे, cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला देखो कितना हो सकता है, ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट याद रखिएगा इसको, सब जगह का ऑब्जेक्टिव बहुत काम देगा। ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन कास के पदों में था, और ये कास के पदों में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये
सिर्फ cos 2 थीटा के 4 फार्मूले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट नाउ लिखो 4 हुआ, ये एक ही है। साइन 2 थीटा देखो, ये साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और tan के फॉर्म में होगा 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होगा। लिखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा होगा 2 tan थीटा 1 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हो गया। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज देखते हैं। चलो मिटा भी नहीं रहे, उसको मिटाएंगे नहीं इसीलिए किनारे लिख दिए ना। चलो ये देखते हैं साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितना होगा, cos 30 का कितना होगा, साइन 30 का क्या होगा और cos 60 का क्या होगा। ये देखो कितना होगा, ये रूट थ्री कितना होगा, ओनली 3, ये कितना होगा 4 प्लस 1 1, ये कितना 2 2 कितना होगा 4। ये देखो एलसीएम सेम, या हर समान है। हाँ 4 प्लस 4, ये ना 4 अपान में 4 कट के कितना होगा 1 होगा। देखो इतना आसान है, समझ लो। क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये क्या है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए, इस पूरे का अगर शॉर्ट लिखोगे क्या होगा, साइन ए प्लस बी होगा कि नहीं। ए मतलब क्या है 60, बी मतलब क्या है, ये 60 प्लस 30 कितना होगा 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 हो गया, खत्म कहानी। साइन स्क्वायर 60 अंश। अब इसका देखो tan, देखो ये 2 tan, ये अभी देखो ये tan स्क्वायर 45 लिखा है, तो आप ये देखो tan 45 की वैल्यू चूज कर लो ना, ये कितना होता है 1, स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर लिख दो, प्लस cos ये 30 है, cos 30 की वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लिख दो, माइनस 60 की वैल्यू कितना होगी, स्क्वायर लिखा है स्क्वायर लिख दो। बात समझ रहे हो। अब आप देखो ये वही चीज ना, ये √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में क्या होगा, ये बचा कितना, ये ना, इसका स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लिखो। कुछ था नहीं, फॉर्मूला याद रखो, यही टेबल याद रखो बस। इसी टेबल से 5-6 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं आएगा इस एक्सरसाइज। ट्रिग्नोमेट्री बहुत क्वेश्चन आता है 2 चैप्टर, मतलब 2 एक्सरसाइज है, चैप्टर नहीं। हाँ वही 3 हो गया। cos 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2, sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू कितना होता है। अब आपको वैल्यू पता होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। 2 बाई कितना होगा √3। cosec 30, इसका cosec 30 अंश का मान क्या होता है, ये cosec 30 अंश का मान कितना होता है, बैठ आराम से बैठ, आराम से, ठीक है। ये देखो यहां देखो 1 अपान में रूट में कितना है 2, इसका डिनोमिनेटर हर बना लो भैया 1, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और ये करोगे 2 इंटू √3 अपान में कितना होगा, ये √3। आगे चलते इसके, ये होगा 1 अपान में √2, ये। अच्छा एक काम करते हैं, यहां इसको ऊपर लेके चलो, ये ऊपर चलेगा तो ये बनेगा कितना, √3 अपान में 2 प्लस 2 रूट में कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करा दो, ये यहां से मल्टीप्लाई कराओगे तो होगा √3, और √2 का 2 के साथ कराओगे 2 रूट में कितना होगा 2, प्लस ये 2 और √3 कितना होगा, रूट में 6 हो जाएगा। ये रूट का रूट से गुणा होता है ना, कि विदाउट रूट वाला विदाउट रूट के साथ, ऐसा मतलब इसका गुणा कराओगे तो होगा रूट में 6। अब हमें क्या कराना है, परमेयीकरण, जिसे हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं, परमेयीकरण करा देना है। परमेयीकरण कैसे होता है, हमेशा अपोजिट चिन्ह से होता है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर किससे होगा, माइनस से होगा।
ये √3 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, ये इधर करा दोगे तो ये देखो रूट में 6 हो जाएगा, 2 रूट में कितना होगा 6, माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो कितना होगा 2 रूट में कितना हो जाएगा 6 3 18, अपान में देखो ये आपको मिलेगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या है 2 रूट में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट में 6 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं इसके दो, इसमें दोनों में है कॉमन ले लो, अगर दो कॉमन करेंगे तो ये होगा रूट में 6 माइनस ये होगा रूट में 18 अपान में देखो इस दो दूना कितना होगा 4, ये 4 होगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 2 मिलेगा, 4 दूना क्या होगा ये 8 माइनस ये होगा 4, 4 छंग क्या होगा 24 हो जाएगा। देखो ये हुआ, ये हो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 छंग क्या होगा 24 हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, अब दो कॉमन रहने दो, ऐसे ये मिलेगा रूट में 6 माइनस रूट में 18, यहां से 24 में से 8 घटा दो कितना होगा -16, देखो माइनस बड़ा -16 हो जाएगा, काटो 2 1 के 2, 2 8 16 माइनस, यहाँ इसमें माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कॉमन करोगे ये पहले आ जाएगा, रूट में 18 माइनस रूट में 6 अपान में ये माइनस तो 8 लिखा ही गया है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा बराबर रूट में 18 होगा, और कुछ हो सकता है क्या इसमें से कॉमन 18, देखो ये 9 दूना 18 होगा भैया, देखो 9 दूना 18, 9 9 का पेयर बनेगा, 3 यहां से ले सकते हो बाहर और 3 लेंगे बाहर तो कॉमन वमन होगा नहीं, जाने दो, इतना लिखो रूट में 18 माइनस रूट में 6 अपान में कितना आ रहा है 8, कितना होगा 3, बचा कितना इसके पास माइनस रूट में कितना होगा 6 अपान में कितना होगा 8, यही तो लिखा गया है, वही सब था, पूरी मेहनत खराब जाती है अभी। चेक कर लो, क्वेश्चन चेक कर लिया करो एक बार। अब देखो सॉल्व करते हैं यहां से, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होगा tan 45 की वैल्यू माइनस कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक हाँ 2 बाई कितना होगा रूट में अपान में, ये देखो सेक 30 का मान कितना होगा, ये होगा 2 बाई रूट में और प्लस कॉस 1/2 होगा, इसका होगा 1। अब देखो ये एक काम कर लेते हैं यहां पर, इसका भी मतलब इसका भी डिनोमिनेटर बना ले, मतलब इसका हर एक बना लेते, इसका भी एक हर बना लेते। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से एलसीएम लेते हैं, ऊपर का एलसीएम इसका कितना आएगा 2 रूट में 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट में कितना मिलेगा 3, ये 1 से ये पूरा इस 2 रूट 3 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में होगा 2 रूट में कितना 3, और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा -4। आगे चलते हैं, ये इन दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना होगा 2 रूट में 3, अब देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 4, और ये 2 से, अब 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 का मल्टीप्लाई इधर करा दो कितना होगा 1 से 1 पूरा डिवाइड होगा, ये इतना जाए मतलब 2 रूट 3 का 1 में कराओ तो कितना होगा ये हो गया। अब इसको काट सकते हो नीचे वाला, ये यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, अब देखो साथ में करते हैं, ये रूट 3 2 रूट 3 रूट 3 2 रूट 3 साथ में कर लो, ये रूट में 3 और प्लस 2 रूट में 3 -4 अपान में बचेगा रूट में 3 प्लस 2 रूट में 3, ये प्लस कितना हो जाएगा 4। कैसे कटेगा, ये ऊपर नीचे इसलिए कट जाएगा, नहीं ऐसे नहीं कटेगा ना, ये जब ऐसे ओनली यही होता -4 अपान में 4 तब ये कट जाता ना, हाँ अगर ये सब है जब तक सारा मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक नहीं कटेगा। अब एक बात फिर से देखो, एलसीएम लेना जानते हो इन दोनों का, चाहे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कराओ चाहे वैसे करा दो, एलसीएम 3 था इसलिए एलसीएम ले लिए, इन तीनों का एलसीएम होगा 2 रूट में 3, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 का ऊपर गुणा कराओगे तो रूट 3 होगा, ऐसे नहीं होता। देखो जैसे मान लो 1/2 है प्लस 1/4 है और 6 अपान में कितना है 8 है, ऐसा कुछ है, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा
8 होगा कि नहीं होगा, ये चूंकि सब कट जाएगा, ये 8 होगा। अब इस दो से 4 8 को डिवाइड करेंगे ना, कितनी बार जाएगा, 4 बार, जितनी बार जाता है उसी से गुणा कराते हैं, यही बात है। तो ये इसमें क्या होगा, दो से इसको, अगर दो से इसको डिवाइड करोगे तो दो दो कट जाएगा, बचेगा कितना, यही √3 से ऊपर गुणा करा दो। इसमें ये पूरा यही इतना बचेगा, इतने से गुणा कराओगे, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 से गुणा करा दोगे, ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हो गया, पूछने वाला, अरे नहीं अभी कहाँ उतार लोगे। देखो अब देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे बनाओगे, अब थोड़ा सा ये क्रिटिकल आ गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हमारे पास इतना मिल गया, ये वाला मिल गया बी, और ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। मतलब आप कह सकते हो ये वाले एक संख्या मानना, इसको एक अलग मानना, इसको एक, इसको अलग मानना। अब हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करोगे, √3 + 2√3, ये प्लस है किससे होगा, माइनस से, अपान में ये होगा √3 और 2√3 और माइनस कितना होगा 4, ये इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिए, गलती ना हो, ये प्लस है ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करा दिए। अब आगे आओ, ये देखो पूरा हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास पूरा बी है, ये ए है और ये कितना है बी, a + b, a - b, नीचे वाला तो बन गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कराते हैं। एक बार लिख देते ना, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं और एक बार इसके साथ कराते हैं। चलो ये होगा √3 + 2√3 और ये होगा √3 + 2√3। अब इसका इसके साथ कराओगे, ये होगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हो, इसका तो हो गया। अब ये -4 को पकड़ो, -4 को पकड़ो, इसके साथ भी कराओ और किसके साथ, इसके साथ भी कराओगे, लंबा जाएगा ना, इसका इसके साथ करा दिए और इसका इसके साथ करा दिए, इसका इसके साथ कराओ, ये होगा -4√में, और ये 4 4 कितना होगा, 4 चौका 16 प्लस ये हो जाएगा 16। मस्ती मत करो, अब पूरा बॉडी एडजस्ट हो गया। देखो ये a + b, a - b हो जाएगा √3 इतने का होल स्क्वायर -4 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर। अब आओ और गुणा कराते हैं, और अंदर से √3 का √3 में कराओ कितना होगा, √3 का इसमें कराओ कितना होगा, ये √3 कैप हट जाएगा ना इसका, बचे कितना, ये √3 का √3 कराओगे ओनली 3 होगा, 2 से गुणा कराओगे 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस देखो यहाँ पर भी कितना होगा 6 ना, √3 से ओनली 3 आएगा, ये कितना होगा 2, ये होगा 6, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे, प्लस 2 दूना 4, 4 3 कितना होगा, ये 12, ये हो गया। आगे चलते हैं, -4 किस में करा दोगे, 4 रूट में कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा -8 रूट में 3, यहां से इसका मल्टीप्लाई कराओ, -4 रूट में 3, ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा, 8 रूट में 3 प्लस कितना हो जाएगा 16 अपान में। अब इसका ओपन करो, a + b का होल स्क्वायर, बहुत लंबी क्वेश्चन है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर का मतलब ओनली +3 होगा, b स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, 4 3 कितना होगा, ये 12, 2 ये भी होता है, 2 a का मतलब रूट में 3, b का मतलब क्या है 2 रूट में 3। अब देखो यहां से ये 2 दूना कितना होगा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया, इतने का मान 12 आ गया, ये माइनस कितना आ गया इसके पास 16। ठीक है, इसके ऊपर लगा दूं, यहां देखो यहां से भैया 6, देखो ये भी, ये 12 6 कितना होगा 18, 18 6 कितना होगा 24, 24 3 कितना होगा 27, 27 में 16 ऐड करो कितना होगा 27 और 16 कितना होगा 27 और 16 43 हो जाएगा ना, यहां पर मिलेगा आपको 43 माइनस। अब देखो √3 वाला, यहां देखो 4 √3 है, 4 3 कितना, ये 8 4 कितना हुआ 12, 12 4 कितना हुआ 16, 8 कितना हो जाएगा
16 8 24, ये हो जाएगा 24 रूट में 3 अपान में, यहाँ देखो नीचे ये होगा 12 12 24, 24 3 कितना होगा 27 में से 16 घटा दोगे 11 बचेगा, ये 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, अब तो कुछ हो नहीं सकता इसके आगे ना, इतना। चलो आगे करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कास 5 कास स्क्वायर 60 और 4 सेक स्क्वायर 30 10 स्क्वायर 45 और ये साइन स्क्वायर कास स्क्वायर। एक आपको आइडेंटिटी बताए थे भैया, सर्व संख्या बताए थे, अगर मान लो ऐसा कुछ हो, यूज नहीं करेंगे लेकिन जान लो, अगर कभी आ जाए तो बना देना, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कब होगा? अगर एंगल सेम है ना, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो दोनों का स्क्वायर ऐड करो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 60 लिख रहा हूँ, चलो 30 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पर मैं 60 कर दे रहा हूँ, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? ये सब इतनी आइडेंटिटीज है, इनको अगर आप लर्न रखोगे, याद रखोगे ना, तो बहुत मदद मिलेगी ना। अभी देखो यहाँ पर मैंने बता दिया इसकी वैल्यू 1 होगी, लास्ट हम लोग देखेंगे कैसे होता है। चलो यहाँ पर रखते हैं, ये है 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू बता दो, 1/2 होता है ना कॉस, सॉरी हाँ 1/2 होता है। इसका स्क्वायर लिखा, आप स्क्वायर लिख दो ऐसे, प्लस ये 4 है, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/रूट में कितना होगा? 3, स्क्वायर लगा दो। 10 और 45 की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो अपान में, ये साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू स्क्वायर लिखा, स्क्वायर लिख दो, प्लस कास 30 की वैल्यू √3 स्क्वायर लिखा गया है, स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है 5 इंटू 1/4 का मतलब क्या है? सॉरी भैया 1/2 का स्क्वायर करो कितना होगा? 1/4 और प्लस ये है 4 इंटू ये 2 2 जा होगा 4 और इसका करो कितना होगा? 3 -1। ये देखो ये 1 कितना होगा? ये 4 और ये 3 कितना होगा? 4। नेक्स्ट ये इसको लिख सकते हो 5/4 और ये इसको लिख सकते हो 16 बटे कितना? 3 -1/1 अपान में। देखो ये एलसीएम सेम है ना, तो वही रहेगा, नीचे 4 ही होगा, ऊपर वाला इसमें वैसे ऐड हो जाएगा। ये कितना होगा? 4/4, 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचे 1। और किसी का हर एक हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, उसको हटा सकते हो आप। ठीक, यहां देखो ये अपने पास बचा 4/5 प्लस 16/3 -1/1, इन सब का एलसीएम जानते हो कितना होगा? 12 हो जाएगा, 12। 4 तिया 12, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा 15, प्लस 3 चौका 12, 4 होगा 16, 16 चौका क्या होगा? 16 चौका हो जाएगा 64 और ये 12 1 के 12, 12 मिला, माइनस कितना लिखोगे? ये दोनों को ऐड करके 12 माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड करो, 6 5 11 होगा, और सॉरी 5 4 9 होगा, और उसके बाद 6 1 7, 6 कितना हो जाएगा? 7, माइनस कितना रखोगे? 12 अपान में हो जाएगा, घटा दो, 9 में से 2 घटा 7 आएगा, 9 में से 2 7 और 6 में से 1, 7 में से 1 6 अपान में कितना होगा? 12। ये इतना आंसर होगा, लिख लो आप नोट। 2 10 30 डिग्री और 1 प्लस 10 30 अंश। ये इसका हमें क्या करना है? इसका हमें वैल्यू बताना है। चलो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट तरीका बता, पहले आपको लॉन्ग देखो, लॉन्ग दिखाते। 2 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो यहाँ पर आपको पता होगा 2 10 30 की वैल्यू होती है कितना? 1/√3 अपान में 1 प्लस 10 30 यहाँ भी लिखा है 1 अपान में, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। नेक्स्ट तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 अपान में 1 प्लस ये होगा 1 अपान में, इसका 1 का स्क्वायर करो 1 होगा, √3 का स्क्वायर करो कितना होगा? 3 होगा। इसके आगे से सॉल्व करते हैं, ये होगा 2/√3 अपान में, ये कितना होगा? 3 1 के 3 1 4, 3 1 के 3 1 4 होगा, 4 बटे कितना होगा? ये 3। ये इसको थोड़ा सा आगे बताते हैं। ये अब ये 3 ऊपर जाएगा, ऊपर लेके चलो, और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये इसको क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3, ये 3 को इतने तोड़ सकते हो अपान में, ये √3 इंटू कितना? 4,
दो दूना कितना होगा 4, √3 में √3 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा बोलो ये। यहाँ ओनली बचा √3 और नीचे क्या बचा 2। अच्छा ये बता दो ये साइन में किसकी वैल्यू है, साइन में किसकी वैल्यू ये, तो ये साइन 60 की वैल्यू है कि नहीं है, ये साइन 60 की वैल्यू होगी। या काश में किसकी वैल्यू होगी, काश में ये 30 की वैल्यू होगी। ठीक है ये अब आप ऑप्शन चेक कर लेना, जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा सही होगा। साइन 60 देखो ये साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और काश 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है ये। अब ये मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ, यही शॉर्ट समझ लो। शॉर्ट में देख लो, शॉर्ट देखो हम लोग साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े थे 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझ, इसी को मैं कन्वर्ट, ये फार्मूला हमारे पास, ये क्या है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल फार्मूला है। तो यहाँ पर देखो tan 30 लिखा गया है, तो मैं थीटा को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 30 कर रहा हूँ, तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये भी थीटा है, ये भी क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ये भी कितना होगा, ये 30 सब करोगे, ये भी कितना होगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो ये इसके अलावा देखो ये साइन, ये कितना हो, 30 दूना कितना हो गया, ये 60 हो गया कि नहीं हो गया, ये 30 दूना कितना हो गया 60 हो गया। tan स्क्वायर 45, चलो सबकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखो 1 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर कर दो, 1 प्लस ये कितना होगा, tan 45 की वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट 1, 1 का स्क्वायर पर 1 होगा, ये 1 प्लस कितना 1 बराबर 0 अपान में कितना होगा ये 2। ठीक है ये भाग 2 कितना होगा 0, ये आंसर कितना आ गया 0। अब देखो शॉर्ट तरीका मैं क्या बताता हूँ, ये cos 2 थीटा बराबर आप जानते हो, इसके पहले भैया हम बता चुके हैं ना। तो cos 2 थीटा बराबर कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ये हम लोग ये पहले देख चुके हैं। अच्छा यहाँ पर थीटा को कितना लिखा गया 45, तो यहाँ थीटा को 45 लिख दो, ये 45, ये थीटा को कितना लिख दोगे 45, तो यहाँ भी थीटा चेंज हो जाएगा ना, यहाँ भी थीटा कितना होगा ये, तो ये 45 गुना क्या होगा ये cos 90 होगा, और cos 90 की वैल्यू कितना होती है 0। ये हमारे पास आंसर होगा। ये शॉर्ट तरीका, ये थोड़ा सा उसका लागू था। ठीक है इसके साथ लो आगे चलो। 2 sin a ना, देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, sin 2a बराबर 2 sin a। तो हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, sin 2a बराबर ये होता है 2 sin a इंटू क्या होगा cos a, ये फार्मूला होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, यहाँ पर रख दो, इसके स्थान रख सकते 2 sin a इंटू क्या होगा cos a, यहाँ पर लिखा गया है 2 sin a। अब देखो यहाँ पर 2 sin a 2 sin a है, उधर भेज दो, ये हो जाएगा cos a बराबर 2 sin a, ये पूरा इधर आएगा 2 क्या होगा 2 sin a, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, cos a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब ये आप एक चीज और बता दो, किसमें किसमें cos में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो cos में किसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक तो ये आप लिखोगे सर cos 0 की वैल्यू कितना होती है 1, ये कैंसिल, cos से cos गया, तो a बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है लिख लो tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है अब आओ इसको देखते हैं, चलो यहाँ पर 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 1 माइनस ये tan 30 की वैल्यू स्क्वायर के साथ रखना है, ये 30 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से 2/√3 ये होगा 1, ये होगा 1, √3 का स्क्वायर करो कितना होगा ये, √3 का स्क्वायर कितना होगा ओनली 3 होगा। नेक्स्ट 2 कितना होगा √3, 3 एक के 3, 3 एक के 3, एक घटा दोगे कितना होगा 2/3। थोड़ा यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा 2/3, ये 3 रूट में ऊपर जाएगा, ये भैया यहाँ से 3 होगा, सॉरी माफी चाहते हैं, ये 3 होगा तो ये 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है अब क्या होगा 2 से 2 क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसको देखो यहाँ से इस 3 को लिख सकते हो √3 इंटू 3 अपान में इसको क्या लिख सकते हो ओनली 3, ये वाला कट जाएगा। अब ये देखो √3 आया, tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, किसकी वैल्यू √3 होती है बताओ, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की कितना 1 होता है, और 60 की वैल्यू कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ इसको बराबर लिख सकते हो क्या, tan 60 की जो वैल्यू होती है कितना होती है ये, यहाँ आपको पहचानना पड़ेगा। फार्मूला देख लो, फार्मूला अभी मैंने देखा था sin 2 थीटा बराबर इसका 2 tan थीटा 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, लेकिन हम लोग tan का क्या जानते हैं, tan 2 थीटा बराबर ये होता है 2 tan थीटा
अपान में 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। बात समझो यहाँ पर, जो साइन होता है साइन में पॉजिटिव होता है, tan में क्या होता है ये नेगेटिव होता है। तो अब हमें देखो इससे नहीं मतलब है, इस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये tan थीटा का स्थान देखो 2 tan थीटा का स्थान पे 30 है, तो 30 रख दो यहाँ पे, ये 30 हो जाएगा। ये यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर भी अब सब जगह 30, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो 30 दोनों क्या हो गया 60, tan 60 और tan 60 की वैल्यू यही सही है, या tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चारों, इन चारों ऑब्जेक्टिव में से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव हमेशा एग्जाम में आता ही रहता है। इसे चारों को अच्छे से क्लियर कर लोगे, रट लोगे। ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना। हमें क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना। कंडीशन दिया है कि जो ए का मान होगा वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा। ठीक, और देखते हैं। चलो यहां अगर मैं आपसे पूछूं tan a प्लस बी बराबर दिया है, tan a प्लस बी, ये tan में किसका मान अभी नहीं देखे थे, tan 60 का मान है ये। tan से tan क्या होगा, कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां देखो इसको मैं सॉल्व करूं, ये tan a माइनस बी, ये tan में किसका मान है, tan 30 अंश ना, ये किसका tan 30 का है, तो आप लिख दो tan 30। tan से tan क्या होगा, कट जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना होगा, ये समीकरण 2 हो गया। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, दोनों को घटा दो ना, सॉरी दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर क्या है 30 है। ये क्या है 30 है, b से b कैंसिल, a कितना होगा 2a, 30 और 60 कितना होगा, ये 90 होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90, ये दो इधर गुणा इधर आएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 45, a का मान कितना आ गया 45। a का मान समीकरण 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो। a का मान हमारे पास 45 है, प्लस b का मान निकालना है बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b का मान 60 में से 45 घटा दो, कितना जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा ना। देखो a का मान 45, b का मान कितना है, कंडीशन में सेटिस्फाइड है, कह रहा है a का मान जो होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए, ये भी क्या है सही है। ये दोनों आंसर है, लिख लो, स्क्रीनशॉट लो। आओ अब देखो, ये भी देखो, इसमें आपको सत्य और असत्य बताना। पहला क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन देखो, 4 का पहले देखो, कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर, ये ध्यान से समझिएगा भैया, साइन a प्लस बी बराबर ये होता है साइन a प्लस साइन बी, गलत है ना। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी नहीं होता है। ये इसको अगर एक्सप्लेन करोगे, ये आपने फार्मूला नहीं दिया है, मैंने बताया है आपको पीछे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में इसका फार्मूला नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है इसमें। ये साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है साइन बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका देख लो, ये साइन ए प्लस बी ये बराबर नहीं होगा, क्या है पहला असत्य है। दूसरे तरीके से देख लो, सेकंड मेथड देख लो, सेकंड से देख सकते हो। देखो चलो ए बराबर मैं ले रहा हूँ कितना, ए बराबर कितना ले रहा हूँ, चलो मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री, और बी बराबर मैं कितना ले रहा हूँ 45 ले लो, नो मान लो 60 अंश ले लो ऐसा। तो चलो इसका मान निकालो, अगर दोनों बराबर, ये इसके बराबर होगा तो यहाँ ए का मान रख, बी का मान जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो चलो यहाँ पर ए का मान 30 डिग्री, बी का मान 60 बराबर साइन, ए का मान कितना रखना है 30 और प्लस कितना रखना है साइन, बी का मान कितना रख देना है 60 अंश। तो 60 30 क्या होगा 90 होगा, 60 और 30 90 होगा, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। चलो देखो ये साइन 30 की वैल्यू कितना होती है 1/, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 60 का मान कितना √3/2, एक बराबर ये √3 + 1/2 आ रहा है। ये दोनों बराबर है नहीं बराबर है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा असर। मैंने एक तो ये आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल मैंने बता दिया, और ये दूसरा तरीका बता दिया, इसमें ए और बी का मान लो, अगर दोनों बराबर होंगे तो इधर का भी हल करने पर इधर का भी हल करने पर दोनों क्या होगा एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाता है समझ लो ये क्या ये सही है, अगर नहीं आता तो क्या है गलत है। तो ये नहीं आया इसलिए क्या है ये गलत है, ठीक है। ये मैंने रीजन दे दिया, आगे इसके साथ लो, आगे चलते हैं। मान अगर बढ़ाओगे, अगर थीटा का मान बढ़ाओगे, देखो अगर थीटा का मान बढ़ाओगे ठीक है ना, तो कह रहा है साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो साइन थीटा का मान भी क्या होता है बढ़ता है। बात को समझिएगा, अगर थीटा का मान बढ़ाओगे साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा,
मतलब चलो थीटा बराबर कितना लेते हैं, थीटा बराबर 0, मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान, √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखो बढ़ रहा है कि नहीं, थीटा का मान 0 लिए 0 आया, 30 लिए तो 1/2 है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 60 लिए तो ज्यादा आया, 90 ले लिए तो क्या हुआ, ये हुआ। मतलब अगर थीटा का मान बढ़ाओगे तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए क्या है, ये सत्य है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलो ये उल्टा कह रहा है, ये बात समझो, cos थीटा का मान बढ़ाओगे, ये थीटा का मान बढ़ाओगे तो कह रहा है cos थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और देख लेते हैं, cos 0 का मान 1, और उसके बाद cos 30 क्या, √3/2, और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, कम हुआ कि नहीं हुआ, cos, उसके बाद cos 90 का मान कितना होगा 0। देखो ये 1 था, 0 आ गया, कम हो रहा है बढ़ रहा है, तो बताओगे सर ये कह रहा है थीटा का मान बढ़ाने से cos थीटा का मान बढ़ेगा, तो गलत है, क्या होगा, असत्य। ठीक है, आगे कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, ये थीटा के सब के लिए, थीटा बराबर cos थीटा। देखो कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए क्या होगा, सब के लिए ना, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान cos 0 का मान बराबर होगा साइन 30 का cos 30 का बराबर होगा क्या, साइन 45 का cos 45 बराबर होगा क्या, ये आपसे पूछ रहा है। अगर थीटा का मान, थीटा के सभी मानों के लिए ये दोनों बराबर होंगे क्या, नो, गलत होंगे, सिर्फ एक ही बराबर होता है, किस पर, 45 पर, रूट में 2 होता है, रूट में कितना होता है 2, सिर्फ 45 पर बराबर, बाकी किसी पर बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया, आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए बराबर 0, ए बराबर 0 डिग्री लिया है, तो क्या कह रहा है, कॉट ए क्या कह रहा है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, सिद्ध कर दीजिए, कॉट ए क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, देखो कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर, ए बराबर 0 डिग्री पर जो कॉट ए है वो अपरिभाषित है। मैंने आपको मान बताया है, का यहां पर रख दो, कॉट 0, और कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, ये होता है 1 कितना होता है 0 होता है, ये 1 क्या होता है 0 होता है, और ये क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, ये क्या है, सही है, तो ये क्या है, सत्य है, सत्य। ठीक, आई होप आपको सब कुछ भैया समझ में आया होगा, हर एक चीज क्लियर हुई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने के लिए, और फिर भी थोड़ा बहुत कुछ रह जाता तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, या कुछ भी नहीं समझा तो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए